हे फ्रेंड्स, कल शाम को ननद बाईसा कॉलेज से लेट आई थी। सिर में दर्द था तो देवर जी से हमने बोला हमारे लिए कॉफ़ी बना दो। हम दोनों कॉफ़ी इंजॉय कर ही रहे थे, इतने में बाहर से मम्मी छोटी गुड़िया को लेके आई। हाथ में देखी मुझे आइसक्रीम। मैंने कहा इस मौसम में आपने आइसक्रीम क्यों दिलाई है? तो उन्होंने कहा मैं तो बिस्किट भी दिला के लाई हूँ, हम माँ दादू ही तो हैं जो इनका लाड़ कर सकते हैं। इतने में ननद बाईसा किचन से आई, बोली बुआ मेरे लिए भी तो कुछ लाए होगे। तो उनको पकड़ाई मिर्च का पाउडर और साथ में ही दिया एक पनीर का पैकेट कि जा मैं तेरे लिए पनीर भी लाई हूँ, आज शाम की पनीर की सब्जी ही बना ले। तो किचन में पहुंची पनीर और मिर्च लेकर के सब्जी बनाने। आज था बाबूजी का श्राद्ध। हम दोनों नहा के तैयार थे। मालूम है हमारे फेसेस से नहीं लग रहा होगा, बट हम नहा चुके थे और किचन का काम भी समेट चुके थे। तो पी रहे थे चाय। हमने खीर वीर सब बना ली थी, भोग की थाली भी कर ली थी तैयार। भोग थाली के तैयार होने के बाद हम वेट कर रहे थे दोनों भाइयों के नहाने का। जब तक वो नहा रहे थे मैंने मलाई का निकाल लिया था घी बन रहा था। इतनी देर में को ननद बाईसा छेड़ रही थी और मैं अजीब अजीब मुँह बना रही थी। उसके बाद घी बन चुका था और मैं उसको डोलू में छान ही रही थी। भगोनी काफ़ी गर्म थी और ननद बाईसा मेरा दिमाग खा रही थी, तो मेरा हाथ जल गया। बोली इतना मत इतराओ, इतना नहीं जला, मेरे से तो कम ही जला है। तो खुद का हाथ दिखाने लगी और फिर से मेरे से डांट खाने लगी। इसके बाद में हमने उस भगोनी को पूरा क्लीन किया क्योंकि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। मावा जो बचा उसे हम फेंकते नहीं हैं, उसमें हम मिलाते हैं चीनी और उसको करते हैं इंजॉय। बाहर गई बर्तन वर्तन भिगो के क्योंकि बाई आने वाली थी। बाहर जा कर के देखा तो खाटू श्याम मंडली के लिए थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था टेंट वाले भैया से कि किस तरीके से सजावट करनी है। उसके बाद में मैं अंदर आई उनका डिस्कशन सुन करके, तो मावा चख कर के देखा और काफ़ी अच्छा बना था। ननद बाईसा ने भी खाया, मीठा मीठा मावा एंजॉय किया। भोग की थाली तैयार थी, दोनों भाई नहा चुके थे। तो उनने कहा जल्दी से कंडा तैयार करके लाओ क्योंकि भोग लगाना था, तो जोत देखनी थी। हमने आटा लगाया क्योंकि जो हस्बैंड है वो पूड़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए चपाती का आटा लगाया गया। बाऊजी को लगाया भोग। वहाँ पर मुझे कोई भी दुपट्टा नहीं मिला। पास में ही एक तौलिया सूख रहा था तो उसी से मैंने मेरा सिर ढक लिया। बाऊजी ने भोग लिया। उसके बाद में मैंने फटाफट हटाया टॉवल। मैं पहुँची किचन में और वहाँ मैं घी का डोलू उठा के ले जा ही रही थी। इतने में ननद बाईसा सामने आ गई। मैंने उन्हें आँख दिखाई कि अभी आप जल जाते और उनने वहीं पर मस्ती स्टार्ट कर दी थी। छोटी गुड़िया भी आकर के उनके चिपक चुकी थी और हम दोनों कर रहे थे मस्ती। मेरी शक्ल वीडियो में बिल्कुल भी सही नहीं आ रही थी तो मैं बाहर चली गई। बाहर मौसा जी पैर ऊपर करके बैठे थे तो मैंने देखा स्वेलिंग है अभी भी हल्की फुल्की, पर टाँके जो हैं वो सूखने लगे हैं, यानी पस नहीं पड़ा था, तो ये अच्छी बात थी। इसके बाद में मैंने दोपहर में फिर से मस्ती स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हम जहाँ पर हैं तीनों, यानी कि मेरे देवर जी, ननद और मैं, तो हमारी मस्ती चलती रहती है। मैं मेरी खूबसूरती को निहारते हुए गा रही थी गाने। इतने में ननद बाईसा ने भी मेरे गाने को कर लिया था ज्वाइन और हम दोनों मस्ती करते हुए ही सो गए खाना वाना खाने के बाद में। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।